दोस्तों आज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं अलजेब्रा के। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यहाँ पर आपको दे रखा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। कोई भी नंबर हो सकता है। आपको जो वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का निकालना है। कैसे निकालेंगे? कोई सिंपल तरीका बिल्कुल है। देखिए, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बेसिक बतला दूं थोड़ा सा। पहला फॉर्मूला क्या कहता है? अगर आपको x प्लस 1/x p दे रखा है, कोई भी नंबर, और आपको जो वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की निकालनी है, तो आपको क्या करना होगा? p का स्क्वायर जो भी आपको नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर करो। यहां पर क्या है? प्लस, तो यहां पर माइनस लगाओगे और 2 घटाना होगा। जब भी पावर 2 टाइम्स होगी, यहां पर देखो पावर कितनी है? 1। यहां पर कितनी है? 2। अगर यहां पर 2 होगी तो यहां पर 4 होगी, यहां पर 3 होगी तो यहां पर 6 होगी। तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है? दूसरा फॉर्मूला यह कहता है x माइनस 1/x इज इक्वल टू, आपको p दे रखा है और आपसे कहता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो आपको क्या करना है? p का स्क्वायर करना है। यहां पर क्या माइनस, तो आपको जो है +2 लिखना होगा। यह तरीका है। जब भी पावर 2 टाइम्स होगी, यहां पर 8 है तो यहां पर 16 होगा। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब यहां पर क्या कहता है? x प्लस 1/x कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। ये वाला केस है, ये वाला। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है। पावर क्या हो रही है? 2 टाइम्स हो रही है। तो आपको क्या करना होगा? देखिए, p की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, और -2 करना है। कितना आ जाएगा? 7। ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट है। आपको यहां पर दे रखा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 42, 42 दे रखा है, और आपसे जो वैल्यू पूछ रहा है x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 की वैल्यू पूछ रहा है। इसको करने का कोई आसान तरीका है या फिर लॉन्ग मेथड से करना होगा? नहीं मेरे दोस्तों, बहुत शॉर्ट तरीका है। लेकिन इसको कराने से पहले मैं आपको यहाँ पर बेसिक बतला दूं। 2 फॉर्मूले हैं जो बहुत काम के हैं। आप ऐसे क्वेश्चनों को सेकंड्स में कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला क्या कहता है? पहला फॉर्मूला ये कहता है x प्लस 1/x, अगर आपको p दे रखा है, p क्या? कोई भी नंबर हो सकता है, और आपको वैल्यू निकालनी है x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3। तो आपको क्या करना होगा? इसका क्यूब करना होगा, जो भी आपको नंबर दे रखा है, और इसका 3 टाइम्स घटाना होगा, -3p। ये फॉर्मूला होता है। जब भी पावर 3 टाइम्स होगी तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है। बस आपको ये देखना है बीच में प्लस है क्या। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है, डराने के लिए x की घात 7 दे दिया प्लस 1/x की घात 7, कोई भी नंबर मानकर चलो 3 दे दिया, और आपसे कहता है x की घात 21 प्लस 1/x की घात 21, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब आप यहां पर डर जाएंगे कि इस तरीके का तो कोई क्वेश्चन नहीं, क्या है? ऐसा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। यहां पर आप देखो पावर क्या 3 टाइम्स हो रही है। जब भी पावर 3 टाइम्स होगी तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। 3 का क्यूब 27, और 3 3 9, 27 में 9 हो गए 18, 18 इसका आंसर है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा, दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला ये है x माइनस 1/x, आपको दे रखा p, और आपसे कहता है x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपको क्या करना है? इसका जो है क्यूब करना है। यहां पर क्या माइनस, तो आपको जो है इसका 3 टाइम्स जोड़ना होगा। बस ये फॉर्मूला। जब भी पावर 3 टाइम्स होगी, यहां पर आपको 14 दिया तो 14 दिया 42 देगा। यहां पर क्या 1, तो यहां पर क्या 3। बस आपको क्या देखना है? प्लस माइनस। प्लस का केस है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, माइनस का तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अच्छा, इसको करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, प्लस पावर क्या 3 टाइम्स, इसका यूज करेंगे। p की वैल्यू कितनी है? 42, इसकी वैल्यू निकालनी है तो 42 का क्या करना है? आपको क्यूब करना है। क्यूब कर लिया, माइनस इसका 3 टाइम्स, 3 × 42। इसको यूनिट प्लेस से कर लेते हैं। 2 की घात 3 कितना होता है? 8 होता है, माइनस 3 दूनी 6 होता है। कितना आएगा यूनिट प्लेस पर? 2। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट है। देखिए, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा है। देखिए, यहाँ पर आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है x की घात 4 प्लस x की घात -4, इसकी वैल्यू दे रखी है 1154। इसकी वैल्यू निकालनी है। जो पावर माइनस की होती है
उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से, इसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन हमने कोई भी रूल ऐसा नहीं पढ़ा है कि पावर 4 से सीधा 1 पर पहुंच जाएं। या तो हम पावर को 2 टाइम्स बढ़ा सकते हैं या फिर 2 टाइम्स घटा सकते हैं। देखिए 2 टाइम्स बढ़ा सकते हैं और 2 टाइम्स जो है घटा सकते हैं, बस यही रूल हमने पढ़ा है। एक फॉर्मूला आपको बतलाया था मैंने, x प्लस आपको 1/x दे रखा है, कितना p, कोई भी नंबर हो सकता है, और आपको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। तो आप क्या करते थे, इस नंबर का स्क्वायर p स्क्वायर, यहाँ पर क्या प्लस, तो यहाँ पर -2। यहाँ पर क्या करेंगे, पावर 4 से पहले किस पर जाएंगे, 2 पर जाएंगे, क्योंकि 2 टाइम्स घटा सकते हैं, 2 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। फिर 2 से किस पर आएंगे, 1 पर आएंगे, किस पर, 1 पर। देखिए 2 टाइम्स घटा ली, फिर 2 टाइम्स घटा ली, ये तरीका है। जैसा 8 दे रखा होता तो 8 से पहले किस पर आते, 4 पर, इस फॉर्मूले की मदद से। फिर 4 से 2 पर, फिर 2 से 1 पर, ये तरीका है। देखिए 2 से जो है 1 पर आना है, 2 से पावर 1 पर आना है, तो आपको क्या करना होगा, जो ये नंबर दे रखा है इसमें 2 ऐड कर दो, ये इधर आएगा +2, और जो ये स्क्वायर है क्या बनेगा, स्क्वायर रूट, इस तरीके से। लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल सा तरीका बतलाता हूँ। पावर 4 से पहले 2 पर जाएंगे, मतलब 2 टाइम्स घट रहे हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करना बार बार, इसी फॉर्मूले का। देखिए 16 दे रखा होता तो 8 पर आते, 8 से 4 पर, 4 से 2 पर, 2 से 1 पर, तो इसी फॉर्मूले का बार बार यूज करेंगे, क्योंकि 2 टाइम्स घट रहे हैं, 2 टाइम्स बढ़ सकते हैं, 2 टाइम्स घट सकते हैं। जैसा आपको 4 दे रखा है, 4 से 8 पर जाना है तो 2 टाइम्स क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, 8 से 4 पर आना है, 2 टाइम्स घट रहे हैं। चलिए जो भी आपको नंबर दे रखा है इसमें 2 ऐड करो, कितना होगा, 156, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, कितना आएगा, 34। ये किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, क्योंकि 4 से 2 पर आए, 4 से 2 पर आए, कितना हुआ, 34। लेकिन हमको इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, इसकी चाहिए 1 की, तो 2 टाइम्स फिर से घटना होगा, तो यहाँ पर जो है 2 ऐड करो, कितना आएगा, 36, और इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, कितना आया, 6। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। कोई एक इक्वेशन के साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये भ्रमित करने के लिए, डराने के लिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या ढूंढना होता है, ध्यान से सुनना, जो कम पावर वाला वेरिएबल होता है, यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है, और यहाँ पर कितनी है, 1 है, इससे डिवाइड कर दो, किससे, x से, पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पर कितना बचेगा, x बचेगा, माइनस यहाँ पर 4 बचेगा, प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। ये 4 इधर आ जाएगा, तो x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू मिल गई कितनी, 4। पावर 1 से किस पर जाना, 2 पर जाना है, मतलब कि 2 टाइम्स वाला केस है। तो हमको क्या करना होता है, जो नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर करो, यहाँ पर क्या है, प्लस, तो -2 घटा लो, यहाँ पर माइनस होता तो +2 जोड़ देता, तो 4 की स्क्वायर 16, -2 कितना आ जाएगा, 14। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। जब भी पावर 2 टाइम्स वाला केस हो तो इन फॉर्मूलों का यूज़ करना होता है। ओके, जैसे अगर आपको यहाँ पर दे रखा होता है x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, कितना, मानकर चलो 2 ही दे रखा है, और आपसे कहता है x की घात 8 प्लस 1/x की घात 8, इसकी वैल्यू निकालो, तो बच्चे कहेंगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं, पावर क्या हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है, क्या हो रही है, 2 टाइम्स। जब भी पावर 2 टाइम्स होती है तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करना होता है, जो नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर और -2, यहाँ पर प्लस है तब, तो 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पर हमको एक बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 कितना, 194, इसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन हमने अभी तक कोई भी रूल ऐसा नहीं पढ़ा है कि 4 से सीधा 3 पर आ जाएं, 3 की वैल्यू निकालना है, तो फिर कैसे निकालेंगे। अगर हमें 1 की वैल्यू पता हो, जैसे x प्लस 1/x की वैल्यू पता हो, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हम पावर को 2 टाइम्स बढ़ा सकते हैं, 2 टाइम्स घटा सकते हैं, पावर को 3 टाइम्स बढ़ा सकते हैं, 3 टाइम्स घटा सकते हैं। आइए पावर को 2 टाइम्स घटाते हैं, तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपको नंबर दे रखा है उसमें 2 ऐड कर दो, कितना आएगा, 196, और उसका जो है स्क्वायर रूट निकाल दो, तो कितना मिला, 14। ये किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है कितनी, 14। 2 टाइम्स पावर घटा दी, कितनी, 2 टाइम्स।
अब इसको फिर से घटाना है, कितना 2 टाइम्स, 1 पर आना है। इसमें 2 ऐड करो, कितना 2, कितना हुआ 16। इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। ये किसकी वैल्यू है, x प्लस 1/x की 4। पावर फिर से जो है 2 टाइम्स घटा दी। इससे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। पावर हम 3 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। कैसे निकालते हैं, जो भी आपको नंबर दे रखा है इसका क्यूब करो, यहाँ पर क्या प्लस, यहाँ पर क्या प्लस, तो यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा, क्या माइनस। और जो भी नंबर दे रखा है इसका 3 टाइम्स घटा लो, जो भी नंबर दे रखा है इसका 3 टाइम्स घटा लो। 4 की पावर 3 का मतलब कितना 64 माइनस 3 चौक 12, कितना आ जाएगा 52। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है, x प्लस 1/x कितना √29। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है x माइनस 1/x की। इसको कराने से पहले मैं आपको यहाँ पर 2 फॉर्मूले बतलाता हूँ। कभी भी आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी हो, मानकर चलो p दे रखी है, क्या p, और आपको वैल्यू निकालनी है x माइनस 1/x की, तो आपको क्या करना होगा, अंडर रूट लिखना होगा, p का स्क्वायर, यहाँ पर क्या -4 घटा लो। ये तरीका है सिंपल सा। इसका स्क्वायर करो और 4 घटा लो, अंडर रूट 25, कितना आएगा अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है। चलिए अगर आपको x माइनस 1/x दे रखा है p, क्या दे रखा है p, और आपको वैल्यू निकालनी है x प्लस 1/x की, तो आपको क्या करना होगा, अंडर रूट p का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यहाँ पर क्या प्लस, तो प्लस का 4 जोड़ना होगा। ये तरीका है। कौन सा केस है, पहला वाला, प्लस माइनस, तो हमको क्या करना होगा, p का स्क्वायर 29 का स्क्वायर करना होगा, अंडर रूट 29 इसका स्क्वायर और -4, कितना आएगा 29 में से 4 गया 25। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा ना, ये अंदर वाला, इससे ये कट जाएगा, कितना मिलेगा अंडर रूट 25, और इसकी वैल्यू क्या होगी 5 होगी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। कि हमको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, p की वैल्यू दे रखी है 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है p स्क्वायर प्लस 1/p² की। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको p प्लस 1/p की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि हम पावर 2 टाइम्स बढ़ा सकते हैं, 2 टाइम्स घटा सकते हैं, 3 टाइम्स बढ़ा सकते हैं, 3 टाइम्स घटा सकते हैं। ये तरीका होता है। अब कैसे निकालना है p प्लस 1/p की वैल्यू, पहले हम 1/p की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, 1 लिखेंगे और p की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। इसका रेशनलाइजेशन कर लो, परिमेकरण, गुणा लगाओ, इसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे लिखो, 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, नीचे भी लिखो 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको काट दो, 1/p बचेगा। ओके, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। 1/p की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू, इसकी इससे गुणा करो 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, ये क्या a माइनस बी, a प्लस बी, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और अंडर रूट 6 गुणा अंडर रूट 6 6 आएगा 24, कितना 24। तो 1/p की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, और यहाँ पर 1, तो 1/p की वैल्यू मिल गई हमको यहाँ पर 5 प्लस का 2 अंडर रूट 6। इसको और इसको जोड़ दो, जब हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो p प्लस 1/p की वैल्यू मिलेगी कितनी, इससे ये कट जाएगा जोड़ने पर, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो 5 5 10। p प्लस 1/p की वैल्यू हमको मिल चुकी है। इसकी वैल्यू निकालनी है। जब हम पावर 1 से 2 पर जाते हैं, मतलब कि 2 टाइम्स जाते हैं, प्लस प्लस का केस है, तो आपको क्या करना होता है, जो भी आपको नंबर दे रखा है इसका स्क्वायर और -2, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर -2, यहाँ पर माइनस होता तो +2, तो कितना आ जाएगा 98। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। आइए अगला। ये क्वेश्चन देखने में जितना हार्ड है उतना ही ज्यादा सिंपल है। हार्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, x y z, 2 वेरिएबल फालतू हैं। सिंपल क्यों है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को कराने की मैं आपको शानदार ट्रिक बतलाने वाला हूं, जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चनों को सेकंड्स में कर सकते हैं। देखिए जितने वेरिएबल फालतू हैं उनकी वैल्यू खुद से पुट करो, वो भी छोटी वैल्यू, जिससे कि आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। चलिए एक काम करता हूँ, y की वैल्यू मैं 0 पुट कर देता हूँ और z की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ। यहाँ पर करो
x की घात 1/3, y की वैल्यू 0 है, माइनस z की वैल्यू 1, इसकी घात 1/3 बराबर में कितना 0, ये इधर आएगा। तो x की घात 1/3 इजिकल टू 1 की घात 1/3। अगर घातें आपस में बराबर हैं तो ये वैल्यू भी बराबर होगी, x बराबर 1, मतलब x की वैल्यू जो है 1 मिली। ये सब वैल्यू इसमें पुट करो। x की वैल्यू कितनी है 1, y की 0, z की 1, होल पावर कितना 3, y की वैल्यू कितनी है 0। यहाँ पर 0 पुट करोगे, ये सब किस में है, गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 0 की घात 3 क्या मिलेगा 0। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। कोई भी ऑप्शन में आप x बाई जेड की वैल्यू ये पुट करोगे 0 नहीं मिलेगा, तो आपका आंसर निकल कर आ गया। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने में जितना हार्ड है उससे ज्यादा ये सिंपल है। हार्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है ए बी सी, मतलब कि 2 वेरिएबल फालतू हैं। सिंपल क्यों है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ऐसी ट्रिक बतलाऊंगा जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चनों को सेकंड्स में कर सकते हैं। जो वेरिएबल फालतू है उनकी वैल्यू खुद से पुट करो छोटी से छोटी, जिससे कि आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। लेकिन 0 पुट मत करना अगर डिवाइड में आपको ए बी सी कुछ भी दे रखा है। क्यों, अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वहां पर क्या आता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ इनफाइनाइट ही आता है, तो इसलिए हम 0 पुट नहीं करेंगे। बी की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं और सी की भी 1। आप अपने मन से पुट कर सकते हो। यहां पर रखो a + 1 + 1 = 0। a की वैल्यू कितनी मिलेगी -2। a की वैल्यू हमारे पास b की है, c की है, यहां पर पुट करो b + c मतलब कि 2 की स्क्वायर, b × c 1 प्लस c + a -1 होल स्क्वायर, c × a -2 प्लस a + b -1 होल स्क्वायर और -2। इसकी इससे गुणा करोगे, a की वैल्यू कितनी है -2 और b की 1 है। चलिए 2 की स्क्वायर कितना आएगा 4, और यहाँ से मिलेगा -1/2 और यहाँ से भी -1/2, तो यहाँ पर 4 - 1 कितना 3। ऑप्शन आपका कौन सा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब आप ए बी सी की वैल्यू किसी भी ऑप्शन में पुट करो, आपको जो है 3 नहीं मिलेगा, तो यही आपका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने में जितना हार्ड है उतना ही ज्यादा सिंपल है। हार्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, 1 2 3, एक वेरिएबल फालतू है। सिंपल क्यों है, क्योंकि मैं आपको एक शानदार तरीका बताने वाला हूँ। जितने वेरिएबल फालतू होते हैं उनकी वैल्यू खुद से पुट कर लो छोटी से छोटी। मैं एक काम करता हूँ, ए की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ अपनी तरफ से, तो यहाँ पर क्या बचेगा b + c कितना 16। ए की वैल्यू यहाँ पर भी पुट करो, यहाँ पर भी, तो यहाँ से bc की वैल्यू आएगी कितनी 78। यहाँ पर भी पुट करो, ये 0 b की क्यूब प्लस c की क्यूब, जो वैल्यू इसकी होगी वही इसकी होगी। चलिए ये एक फॉर्मूला है, b की क्यूब प्लस c की क्यूब का क्या होता है सभी को पता है, b + c और b² - bc + c²। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, b + c ये तो लिखो, और यहाँ पर b + c की होल स्क्वायर -3bc। ओके, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, b + c की कितनी है 16, यहाँ पर 16 इसकी स्क्वायर -3 × bc की कितनी है 78। इसको यूनिट प्लेस से कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। 16 लिखो और 6 की स्क्वायर कितना होता है 36 का 6 लिखो, -8 या 24, 24 का 4 लिखो, 16 लिखो, यहाँ पर कितना आएगा 2 और 6 दूनी 12। यहाँ पर देख लो ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट।